बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ समय इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको ड्रैगन नामक फल खाना चाहिए। आसपास वह फल कहीं उपलब्ध नहीं था। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए ड्रैगन नाम की वह फल साथ लाएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह फल अपनी पत्नी के लिए तोड़ा और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी, जिसका नाम डायना था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह फल उसकी पत्नी के लिए देने के राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी शर्त मानी और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम रैम्पजैल रखा। रैम्पजैल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डायना ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें न कोई दरवाजा था और न चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटे बच्चे तक पहुंचती। हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसे करते वक्त वह रैम्पजैल को पुकारते हुए कहती, रैम्पजैल, अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उस क्षेत्र में आ गया जहां पर रैम्पजैल उस मीनार में रहती थी। रैम्पजैल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री की आवाज इतनी मधुर है कि विषय में जानकर ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रैम्पजैल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते हुए और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रैम्पजैल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रैम्पजैल से मिला। रैम्पजैल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रैम्पजैल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रैम्पजैल इस शर्त पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डायना रोज दिन के समय रैम्पजैल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमारी और रैम्पजैल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रैम्पजैल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सके। रैम्पजैल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डायना को राजकुमार के रैम्पजैल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। डायना ने रैम्पजैल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रैम्पजैल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका न हो। जब राजकुमार रैम्पजैल से मिलने के लिए उस रात आया तो रैम्पजैल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि नीचे पड़े कांटों में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तब उसके हाथ में रैम्पजैल के कटे हुए बाल आ गए
और रैमचल की लंबे बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डायना उस मीनार में फंस गई और अंततः उस मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रैमचल रहती थी। उधर रैमचल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई। रैमचल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।